राजनीति एक ऐसा दलदल है जहां पर दिन और रात सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचे जाते हैं, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए, अपने पैर जमाए रखने के लिए यहां पर दूसरे को नीचा दिखाने की ढेरों कोशिशें की जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है पायलट के साथ राजस्थान की राजनीति में। जी हां, अब एक बार फिर से षड्यंत्र का दौर शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है और अब राजस्थान की सियासत में यह चर्चा गरमा रही है कि अब एक बार फिर से पायलट के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन सा है ये षड्यंत्र और कौन रच रहा है ये साजिश, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो लगभग 4.5 साल बाद जब समय आया आलाकमान के सुनने का, बैठकर गहलोत और पायलट के इस झगड़े को सुलझाने का, अब जाकर जब उन्होंने मन बना लिया था, उन्होंने पूरा ग्राफ तैयार कर लिया था, पूरा ढांचा तैयार कर लिया, फॉर्मूला तैयार कर लिया कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में सुलह करानी है। केशव वेणुगोपाल को भी बीच में लाया गया, लेकिन अब जाकर एक बार फिर से मानेसर वाली घटना को याद दिलाया जा रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कि इन्होंने बगावत की थी। जब जाकर पायलट के खिलाफ जब अब फैसला लेने के मन में आ चुकी है आलाकमान, तब उनका एक बार फिर से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और पायलट के खिलाफ एक बार फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको नीचा दिखाने का, उनको उनकी असली जगह दिखाने का। देखिए, कांग्रेस में अगर आप बीते दिनों के हालचाल जानेंगे तो अभी बीते दिनों ही गोविंद राम मेघवाल ने एक बहुत बड़ा बयान देकर एक बार फिर से आलाकमान को सांसद में डाल दिया है और एक बार फिर से उजागर कर दिया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है और ये सब हुआ था मानेसर के टाइम भी। तो आज हम बात कर रहे हैं पायलट को नीचा दिखाने वाले षड्यंत्र के बारे में। चलिए अब बात करते हैं षड्यंत्र के बारे में। तो आप देख सकते हैं एक बार आलाकमान की बेइज्जती करने का फिर से एक खेल रचा जा रहा है, क्योंकि इस बार एक बार फिर से मानेसर वाली घटना को बार बार पोक किया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि मानेसर जाकर सचिन पायलट ने गलत किया था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मानेसर वाली घटना गलत करार दी गई तो 25 सितंबर को क्या हुआ था? इतिहास की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता को आप क्या कहेंगे? उस पर तो कार्यवाही नहीं की गई। गहलोत गुट बार बार ये बात उठा रहा है, माहौल बना रहा है सचिन पायलट के खिलाफ, लेकिन अब हम यहां पर ये पूछना चाहते हैं कि पायलट गुट अभी चुप है। सिर्फ वेद प्रकाश सोलंकी के अलावा कोई भी बयान नहीं दे रहा है और वेद प्रकाश सोलंकी भी यही कह रहे हैं कि पायलट को अब पद मिलना चाहिए और ऐसा छोटे मोटे पद से पार नहीं पड़ेगी, कोई बड़ा पद ही उन्हें दिया जाना चाहिए। सिर्फ इतना सा उन्होंने कहा है, बाकी पायलट कैंप ने चुप्पी साध रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गहलोत गुट की बात करेंगे तो गहलोत गुट ने आक्रामक रवैया अपना रखा है और गहलोत गुट के जो लोग हैं वो पायलट कैंप पर निशाना साधने के लिए एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं। आलाकमान ने जब सुलह का फॉर्मूला दिया केशव वेणुगोपाल के सामने, गहलोत पायलट भी उस फॉर्मूले से राजी हो गए थे, लेकिन अब फिर से जाकर उनके खिलाफ माहौल क्रिएट किया जा रहा है गहलोत गुट के नेताओं की तरफ से। उस गुट में से मैं एक नाम लेना चाहूंगी गोविंद राम मेघवाल का, और दूसरे हैं संयम लोढ़ा, गहलोत के बेहद करीबी और बेहद ही चहेते संयम लोढ़ा भी अभी हाल ही में जालौर में बयान दे के चुके हैं सचिन पायलट के खिलाफ। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार वो उसके खिलाफ, सचिन पायलट के खिलाफ बोल चुके हैं। वहीं गोविंद राम मेघवाल की बात करें तो उन्होंने सबके सामने विधायकों की खरीद फरोख्त का जो बयान दे दिया है, उन्होंने खुद को इंगित करके बोला है कि मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई थी और मेरे पास इसका सबूत है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपके पास सबूत था तो आपने उसी समय ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? उसी समय आपको इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए थी। क्यों आप चुप रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी खोट था। अब सबूत दिखाने से क्या फायदा जब ये सुलह, और अब उस सबूत की बात करने से क्या फायदा होगा
क्योंकि ये बात तो आपको उसी समय बतानी चाहिए थी। और अब पायलट के खिलाफ माहौल बनाने में आप सबसे बड़े जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक तरफ संयम लोढ़ा है जो बार बार उनके खिलाफ बयान देते हैं, दूसरी तरफ गोविंद राम मेघवाल के बयान ने राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं को गर्म भी कर दिया है। दूसरी तरफ चर्चा ये चल रही है कि 11 जून को बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं सचिन पायलट और एक नई पार्टी बना सकते हैं। ये चर्चा भी जोरों पर है, तो हो सकता है इन चर्चाओं की वजह से उनमें बौखलाहट हो गहलोत गुट में। और ये चर्चा भी गर्म है कि अगर अब उन्हें कोई पद नहीं दिया गया तो वो बहुत बड़ा फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि जब गहलोत गुट ये आक्रामक तेवर अपना रहा है और एक बार फिर से जो सुलह होने की कोशिशें की जा रही थी उनको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा करके वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि कांग्रेसी ही कांग्रेस को खत्म करने के जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। ये आला कमान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी बार भी पायलट को डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, पायलट उतनी ही तेजी से आगे बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से जनता ने उनको सपोर्ट किया है। चाहे से आप उनका अनशन देख लीजिए, जनसंघर्ष पदयात्रा देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जहां जहां पायलट जाते हैं पायलटमय हो जाता है पूरा माहौल। तो ये बात तो उन्हें समझ में आ जानी चाहिए कि आप जितने उनके पैर पीछे खींचने की कोशिश करेंगे उतने ही वो 2 कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब तो ये सोचना बहुत जरूरी है आला कमान के लिए कि अब वो वक्त आ चुका है जब गहलोत और पायलट की बीच में जितने भी मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाए। जितने भी सुलह के जो तार हैं वो सारे अब क्रिएट कर देने चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल सर पर है और अब ये मामला नहीं सुलझा तो कांग्रेस के लिए रिपीट होना राजस्थान में मुमकिन ही नहीं है, ये सभी का मानना है। और इसीलिए आला कमान को अब गहलोत और पायलट के बीच में सुलह करानी होगी। उन गहलोत गुट के उन नेताओं को भी अब सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ गोविंद सिंह मेघवाल ने ये जो बयान दिया है उससे ये साफ साफ जाहिर है कि अंदर से खरीद फरोख्त भी हुई थी, मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई थी, पैसे दिए गए थे। लेकिन अब ये बोलने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपके पास सबूत था तो आपको उसी समय दिखाना चाहिए था, कार्यवाही भी करनी चाहिए थी उनके खिलाफ में। अब जब बीजेपी के नेता भी काफी आक्रामक रूप अपना लिया है, उन्होंने प्रभुलाल सैनी ने भी कहा है कि अब ये बोलने से क्या फायदा, जब आपको बोलना चाहिए था तब आप बोले नहीं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके आप अपनी ही पार्टी की इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ के बोलना होगा। और ये पायलट के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने की साजिशें आपने की है, इसके खिलाफ आपको सोच लेना चाहिए, एक बार आला कमान को भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब जो माहौल बन चुका है वो बहुत ही डरावना हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पायलट के साथ लोगों के संवेदनशीलता जुड़ गई है, उनके इमोशंस जुड़ चुके हैं। और अब जब 11 जून का जैसे जैसे वक्त पास में आता जा रहा है वैसे वैसे ये गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोपबाजी, ये सब चरम पर पहुंचती जा रही है, जो खुद कांग्रेस के लिए ही अपने लिए गड्ढा खोदने का काम हो रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।